हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। आज की इस वीडियो में मैं पकड़ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स कन्वर्जन। बहुत सारे बच्चों का सबसे डाउटफुल और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट। बट बेटा ये पार्ट बहुत इजी है, बहुत इजी। बस आपको कुछ टिप्स पता होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए और आप सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं हेलो एल्केन और अल्कोहल से रिलेटेड कन्वर्जन लूँगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कन्वर्जन बहुत सिंपल वे में समझ आ जाए। बट बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। जो भी मैं कन्वर्जन आज आपको कराऊँ, आप इसको घर में एक बार दोबारा से ज़रूर करें। इस वीडियो को ख़त्म पूरा देखें और उसके बाद इस कन्वर्जन को दोबारा करने की कोशिश करें। कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। तो कन्वर्जन में सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं वो किस टाइप की कन्वर्जन है। देखिए कन्वर्जन एक होता है सब्स्टिट्यूशनल, जिसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। एक होता है आपका पोजीशन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है। एक होता है स्टेप अप, जिसमें कार्बन नंबर बढ़ जाते हैं। एक होता है स्टेप डाउन, जिसमें कार्बन नंबर कम हो जाते हैं। तो मैं सब कन्वर्जन लूँगा। पिछले 10-20 साल के बोर्ड के पेपर में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको भी हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सा कन्वर्जन। देखिए मान लीजिए आपको पहले जो मैं करके दिखा रहा हूँ वो है आपका सब्स्टिट्यूशनल कन्वर्जन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपको दे दिया है कि आपको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 Cl और आपको इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 OH में। ठीक है, यानी कि एक हैलाइड को अपने OH में चेंज, अल्कोहल में चेंज करना है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है। तो बेटा ये किसी भी हैलाइड को, अगर किसी भी हैलाइड को आपने OH में चेंज करना है तो आपको सिर्फ एक ही रीजन याद रखना है, वो है एक्वस KOH। बट याद रखें यहाँ पर ये जो हैलोजन होना चाहिए वो एक sp3 कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए, तो ही ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ये जो हैलोजन है वो डायरेक्ट sp3 से अटैच होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि वो किस कार्बन से अटैच है। ठीक है, जैसे मुझे कह दे क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल तो बन जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, CH3 CH2 CH2 Cl, मैं लिखूँ यहाँ पर एक्वस KOH। याद रहे K और Na की वैलेंसी सेम होती है, तो आप यहाँ पर एक्वस NaOH भी कर सकते हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अगर मान लो यही चीज़ आपको बेंजीन के ऊपर मिलती, जैसे ये देखो CH2 Cl, इसे हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये भी कन्वर्जन में आता है। और मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है अपने बेंजाइल अल्कोहल में। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर Cl है, यहाँ पे OH है। Cl किससे अटैच है, sp3 से, तो कुछ नहीं कर देखना, एक्वस KOH। सो दिस वाज योर फर्स्ट, दिस वाज योर सेकेंड। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर आपको कुछ और दे देता, जैसे अब यहाँ पर आपको देता हैलोजन को दूसरे हैलाइड में चेंज करना। मान लो आपको देता CH3 CH2 Cl और उसको कन्वर्ट करना होता CH3 CH2 F में। तो बेटा देखो इसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो भी हैलाइड होता है, चाहे वो Cl हो या Br हो, वो F में चेंज हो जाता है अगर आप इसको AgF से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लोराइड्स कह दिया और फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर CH2 Cl है या CH2 Br है और अगर आप उसको AgF से करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका CH2F में। ओके, सी दीज ऑल आर सब्स्टिट्यूशनल, एक फंक्शन ग्रुप दूसरे फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, हैलोजन sp3 से अटैच होना चाहिए तो ही ये रिएक्शंस होंगी, अदरवाइज ये कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, ये सारी कन्वर्जन 1 स्टेप और 2 स्टेप से ज़्यादा की नहीं आती। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। कई बार क्या होता है, आपको जो कन्वर्जन देता है, इसमें जो आपको कन्वर्जन देता है वो देता है कैसा कन्वर्जन, पोजीशन चेंज करने का। ठीक है, ना पोजीशन चेंज करने का कन्वर्जन जो आपको देता है ना, तो वो कन्वर्जन आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे आपको मान लो कह दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कह दिया। देखिए यहाँ पर क्या हिसाब किताब, यहाँ पर पोजीशन चेंज है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हो सकता है फंक्शन ग्रुप भी चेंज हो जाए, जैसे Br की जगह यहाँ पे OH हो जाए, तो घबराना नहीं है। आप याद रखें जब भी पोजीशन चेंज करना हो,
जब भी पोजीशन चेंज हो हमेशा आपको एल्कीन बनाना है, हमेशा आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। अब एल्कीन बनाने के लिए आपके पास दो कंसेप्ट है। पहला, ये एल्कीन कब बनता है, कोई भी जो यहाँ पर कंपाउंड है वो एल्कीन कब बन सकता है, जब वो अल्कोहल हो या कोई हैलाइड हो। जैसे इस केस में हमें हैलाइड दिया हुआ है CH2Br, तो हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, किसी भी हैलाइड को जब आप करते हो अल्कोहलिक KOH से के, ठीक है, तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है आपका एल्कीन में, ठीक है। वो किस में चेंज होता है, क्योंकि Br जिस कार्बन से अटैच होता है वो अपने एडजेसेंट में से H ले जाता है। ओके, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जैसे ये है बेटा, ठीक है, ये निकल गया। ओके, अब आप को यहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, HBr, इसे हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मार्कोनिकोव रूल। सो जब कभी भी आपको 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। यही नहीं, अगर मान लो इसका उल्टा दिया होता, जैसे CH3CHBr, CH3 से मान लो हमें बनाना था CH3CH2CH2Br, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अगेन पोजीशन चेंज, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लाएंगे। क्या है यहाँ पे, हैलाइड है, तो आराम से क्या यूज़ करेंगे हम, अल्कोहलिक KOH। तो ये क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और उसके बाद सीधा आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर दो आप HBr। यहाँ पे क्या होगा, परऑक्साइड। ध्यान दीजिए, इसे हम एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। ओके, एंटी मार्कोनी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए एक मैं आपको देता हूँ, ज़रा ट्राई कीजिए। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे दे दिया Br और मुझे यहाँ पे बनाना है CH3CH2CH2F। नाउ ध्यान से देखिए, 2 ब्रोम प्रोपेन से 1 फ्लोर प्रोपेन बनाना है, ठीक है। पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज है, ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। कर लिया, 1 2 3 4 5, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर हमें पोजीशन चेंज करनी है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल। अब हमें इसको 1 पे F लाना है। देखिए डायरेक्ट F 1 पे नहीं आ सकता, 1 पे कभी भी डायरेक्ट F नहीं आ सकता, किसी एल्कीन से कभी नहीं आ सकता। सेकंड पे आ जाएगा, 1 पे नहीं आएगा, क्योंकि मार्कोनी रूल सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो 1 पे अगर हमें लाना है तो 1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हैलाइड होना चाहिए, कोई भी हैलाइड हो, तब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि स्वार्ट सेक्शन में यही होता है कि या तो Cl हो या Br हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, HBr एंटी मार्कोनी, तो ये बनेगा आपका CH3CH2CH2Br, और फिर हम क्या कर देंगे AgF, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपका अगला टॉपिक आता है, इसमें कई बार क्या होता है कि हैलाइड ना देके अल्कोहल देता है। जैसे आपसे क्या देगा कि कन्वर्ट कीजिए CH3CH2CH2OH को कन्वर्ट करना है CH3CHOH में, यानी 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल बनाना है, ठीक है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब यहाँ भी वही चीज़ है, पोजीशन चेंज है। तो मैंने क्या कहा था, पोजीशन चेंज होती है तो हमेशा डबल बॉन्ड लाना है। तो डबल बॉन्ड आने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, या तो हैलाइड होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल है तो बहुत ईजी है, तो आपको क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4। इससे क्या होता है बेटा, OH जिस कार्बन से अटैच होता है अपने एडजस्टमेंट से H ले जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट कर भी कर सकते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये सेकंड पे OH आ जाएगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है। अगर मान लो आपको ये याद नहीं है, वैसे तो याद होना चाहिए क्योंकि रिएक्शन है ये 440 केल्विन में होता है ये, ठीक है। बट अगर मान लो आपको याद नहीं है और आपको करना है इसको कन्वर्ट इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले हैलाइड में चेंज कर सकते हैं, HCl से रिएक्ट करके, PCl3 PCl5 से रिएक्ट करके, तो बन जाएगा CH3CH2CH2Cl। अब वही अल्कोहलिक KOH, तो आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए एल्कीन आ गया। सेकंड पे हमें लाना है क्या, हैलोजन, क्योंकि यहाँ पे OH लाना है, तो आप डायरेक्ट वाटर भी कर सकते हैं,
दैट यहाँ से वाटर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो याद रखिए एक्वस क्यूएस से आपका OH आएगा और एल्कोहलिक क्यूएस से एल्कीन आएगा। ओके, तो ये 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल। कई बार क्या होता है उल्टा भी कह देता है, 2 प्रोपेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, या ये कह सकता है कि कन्वर्ट करो CH3CHOH, CH3 से CH3 CH2 CH2I। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपको इसको आई में कन्वर्ट करना है, मान लो आई लाना है, तो आई के लिए आपको याद होना चाहिए कि नेम रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं फ्लिंकेनस्टाइन। फ्लिंकेनस्टाइन का मतलब होता है CS, कोई भी अल्काइल क्लोराइड को आप NaI, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को आप NaI से रिएक्ट करते हैं तो आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो पहले तो मैं वही करूँगा, डबल बॉन्ड लाऊंगा। डबल बॉन्ड लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंसनट्रेटेड H2SO4। ध्यान दो, अल्कोहल से एल्कीन लाने के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 आपको पता होना चाहिए। तो आपने किया कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब पहले पे आपको लाना हैलाइड, तो आप करेंगे HBr एंटी मार्कोनी, तो आ जाएगा CH3 CH2 CH2Br एंड देन NaI। ठीक है, सो द की नोट आर, तो जो अब तक हमने कन्वर्जन की इसका की नोट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी हैलाइड है नेक्स्ट, इसको आप एक्वस KOH से करेंगे तो वो अल्कोहल में चेंज होगा, और अगर आप किसी भी हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो वो एल्कीन में चेंज होगा। ठीक है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अल्कोहल में जब आप करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 तो वो एल्कीन में चेंज होता है। हमेशा याद रखें ये सब कंपाउंड ग्रुप sp3 से अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के लिए।